हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी आंसर शीट में आंसर जो है वो कितने वर्ड लिमिट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में करना चाहते हैं तो आप गुल्ली बाबा की तरफ से एक खास ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर गुल्ली बाबा की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को एक खास ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप गुल्ली बाबा की बुक परचेस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जा रही है और आपको यहाँ पर लगभग सभी प्रोग्राम की जो बुक्स है वो यहाँ पर मिल जाएगी। आपकी जो गाइड बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी गाइड बुक्स हैं जिससे आप कम समय में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, तो आज ही आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप इग्नू में अपने एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में आंसर जो है वो कितने वर्ड्स लिमिट में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो आंसर शीट मिलती है, तो आंसर शीट में आपको साफ साफ बताया गया, आंसर शीट में भी लिखा है और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको जो आंसर शीट दी गई है वो आपकी मेन शीट है। इसके बाद अलग से आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको आंसर ऐसे लिखने हैं कि आपके एक ही शीट में सारे आंसर आ जाएं, क्योंकि आप अगर बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो इससे आपके बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए आपको एक ही आंसर शीट दी जाती है, वही आपकी मेन शीट होती है। आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पॉइंट में दिया, प्लीज नोट डेट अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पर एक मेन आंसर शीट दी जाएगी, अलग से कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। इसलिए आप ध्यान रखें आंसर लिखते समय कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आप ब्लैंक पेज ना छोड़ें। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर पे भी आपको लिखा होता है कि आपको आंसर कितने पेजेस में लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर पे ही मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है आपको जो आंसर है वो 500 वर्ड्स में देने हैं। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपको 50 शब्दों में इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन के जो आंसर है उनकी वर्ड लिमिट्स अलग अलग होती है, तो आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर लिखने हैं। आपको बढ़ा चढ़ाकर या ज़्यादा या बिल्कुल कम आंसर लिमिट जो है वो नहीं लिखनी है। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का आता है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आंसर जो है वो 1 वर्ड का लिखना है। अगर आपसे 1 वर्ड का आंसर पूछा जाए तो 1 वर्ड लिखें, नहीं तो आप 1 लाइन का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है वो 4 से 5 लाइन में देना है, या फिर आप 30 से 50 वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका आंसर 150 से 200 वर्ड्स में भी दे सकते हैं, या फिर 1 पेज में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 10 या 12 नंबर का पूछा गया है तो आप इसका आंसर 250 से 300 वर्ड्स में दे सकते हैं, या फिर आप 2 पेज में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आप 300 से 350 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3 पेजेस में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और आपका क्वेश्चन अगर 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पर 350 से 400 वर्ड्स में इसका आंसर लिखें और 4 से 5 पेज यूज़ करें इसमें, क्योंकि आप वर्ड लिमिट्स, क्योंकि अगर आप वर्ड्स लिमिट के हिसाब से आंसर लिखेंगे तो आपको जो आंसर के मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसलिए आपको आंसर लिमिट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इग्नू में जो आंसर है आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखने हैं। आपको क्वेश्चन पेपर भी मेंशन होगा कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।